की मेहनत की है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं नोट्स के रूप में आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। आपसे कभी भी किसी भी रूप में किसी भी तरह का चार्जेस, डोनेशन कुछ नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आइकन बेल को प्रेस करना है ताकि चैनल पर होने वाली किसी भी गतिविधि के सर्वप्रथम सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस पर ये वीडियो, जो कि आपकी मदद करेगा आरओ की तैयारी के क्रम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इस वीडियो में सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा विटामिन से। तो विटामिन से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है, दो प्रश्न भी बन सकते हैं। तो विटामिन को हम कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, तो अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे वीडियो के अंतिम क्षणों में। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। और सेकंड पॉइंट जो फैक्ट है वो है अग्रगामी बीटा कैरोटीन से संबंधित होता है। सेब, गाजर, हरी पत्ती, हरी सब्जियां जो है इनमें प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है। मानव शरीर में जो है यकृत में यानी कि लीवर में ये उपस्थित होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसके अलावा कई बार यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में ऑप्शन में जो है पके हुए आम जो है दे देता है, जिसमें कि किसमें सर्वाधिक पाया जाता है। तो पके हुए आम में अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है इसी पर 2 बार बन के आ चुका है। इसके अलावा छठा पॉइंट है वसा में घुलनशील होता है रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए जो है वो वसा में फैट में घुलनशील होता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन बी1 को जो रासायनिक जो केमिकल नेम है उसका वो है थायमिन। बादाम में सर्वाधिक होता है। इसकी बीमारी से, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी रोग होता है, जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा एक अक्सर प्रश्न बन लेता है कि पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है, तो उसमें विटामिन बी1 यानी कि थायमिन की कमी होती है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन बी2 का। और शरीर का भार जो है इसमें कम हो जाता है। इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से बेल में सर्वाधिक होता है। विटामिन बी12 इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबाइलामीन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रासायनिक नाम पूछ लेता है, इसके अलावा सुमेल करने को पूछ लेता है, रोग उससे होने वाली डेफिशिएंसी से, तो आपको हर तरह से खुद को तैयार करना है। विटामिन बी12 जो है 3 बार अब तक आरओ में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इस पर फोकस करिएगा। एक प्रश्न पूछ लेता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट तत्व जो है पाया जाता है, तो वो पाया जाता है साइनोकोबाइलामीन में, यानी कि बी12। ठीक है, विटामिन बी12। और ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ग्रोथ के लिए, यानी कि शरीर के विकास के लिए। साथ ही साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका सही तरीके से कार्य सुचारू रूप से करने के लिए जिम्मेदार विटामिन है विटामिन बी12। और ये 3 बार आरओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। विटामिन बी6 ये भी आरओ में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार प्री में और एक बार मेंस में, और इम्पोर्टेंट है। और पीसीएस प्री में तो 3-4 बार पूछा ही जा चुका है सुमेलित करने के प्रश्नों के संदर्भ में, तो इसका पता होना चाहिए। विटामिन बी6 जो है एक अक्सर प्रश्न पूछ लेता है, कई जो है बार रिपीट हुआ है, वो ये है कि कौन सा विटामिन पर्याप्त अवधि तक स्वप्न याद करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो है विटामिन बी6, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, मानसिक व्याधि से संबंधित है। अगर प्रश्न आ जाता है कि कौन सा विटामिन मानसिक व्याधि से संबंधित है, तो वो है विटामिन बी6 यानी कि पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पर्याप्त अवधि तक स्वप्न को याद रखने में सहायक होता है विटामिन बी6। अब आते हैं विटामिन सी पर। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरओ के लिए रहेगा वो है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अधिकतम किस में होता है? बारबाडोज, चेरी में। इसके अलावा आंवला, नींबू इसके रिच सोर्सेज हैं, इनमें जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। जो गम्स होते हैं माउथ के अंदर, जो मसूड़े होते हैं, उससे संबंधित विभिन्न रोग जो है होने के एकमात्र कारण विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो घाव भी नहीं भरते हैं। ये दूसरा जो है जो रोग है जो विटामिन सी की कमी से होने वाला, वो है घाव का नहीं भरना। पहला है स्कर्वी रोग, दूसरा है घाव का नहीं भरना। इसके अलावा जो है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन में लोह तत्व होता है, तो लोह तत्व के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। इसके अलावा कौन
सा विटामिन ऐसा है जो फलों को संरक्षण में नष्ट नहीं होता है? तो वो है विटामिन सी। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन धुल जाता है? तो विटामिन है सी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा विटामिन सी, पता होना चाहिए। मैं जल्दी से रिपीट कर दूं, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, अधिकतम पाया जाएगा बारबाडोस चेरी में। एक बार पूछा जा चुका है आर में, इसलिए मैंने बारबाडोस चेरी जो है बता दिया है। फिर है आंवला, नींबू, इसके रिच सोर्सेज हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी रोग, जो कि मसूड़े के रोग होते हैं। पायरिया की जो बीमारी होती है, पायरिया भी कई बार दे सकता है आपको, तो पता होना चाहिए, ठीक है। स्कर्वी रोग हुआ, घाव नहीं भरते हैं, और लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। और जो फल होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, उनको संरक्षित करने से विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। ये भी एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा सब्जियों को धोने से विटामिन सी धुलता नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस में भी हाल ही में जो प्रश्न पूछा गया था कि इमली में जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उनमें जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि इमली, खट्टे अंगूर, इन सब में, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड से ये अलग है, इस बार ये ध्यान रखिएगा, मैंने स्पेशली बताया है। विटामिन डी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन कहा जाता है? इस तरह से प्रश्न पूछा गया है आर एग्जाम में, तो वो है विटामिन डी। अब इस विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? देखिए, यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया है, आर में 2 बार पूछा गया है, कुल मिला के 4 बार ये पूछा गया है विटामिन डी। तो इसकी कमी से होने वाला रोग है अस्थि रुग्णता, जिसको कि रिकेट्स कहा जाता है, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है, घुटने मुड़ जाते हैं, अस्थि रुग्णता। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया, ये भी एक रोग है जो हड्डियों से संबंधित है, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य की रोशनी में जो किरणें हैं उसमें विटामिन डी पाया जाता है, उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, इसीलिए बच्चों की तेल मालिश जो है सूर्य की रोशनी के प्रकाश में की जाती है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सूखा रोग, ठीक है। अभी तक हमने 3 रोग देख लिए हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग हैं, अस्थि रुग्णता, रिकेट्स कहा जाता है जिसे, ऑस्टियोमलेशिया और सूखा रोग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आर के लिए। अब तक 4 बार जो है, 2 बार यूपीपीसीएस में और 2 बार आर में पूछा गया है। विटामिन के आज का आपके लिए क्वेश्चन, जो कि मेरी एक आदत रही है कि मैं अपने हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? आपको कमेंट करके बताना है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। सही जवाब को मैं पिन कर दूंगा। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं बनता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष को जो है विटामिन के की कमी हो जाती है, तो उसको चोट लग जाती है, तो उसके ऊपर जो पपड़ी सी बन जाती है वो नहीं बनती है, यानी कि उसका ब्लड ही नहीं रुकेगा, उसका घाव जल्दी भरेगा नहीं। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो गिर जाते हैं, जिसके वजह से जो है डेंगू जैसे बीमारियों में विटामिन के अगर जो है उस व्यक्ति में कमी हो जाती है तो वो मृत्यु हो जाती है उसकी जल्दी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन के की मात्रा को प्रचुर मात्रा में भरने के लिए नारियल का पानी पीना चाहिए, उसमें आयंस होते हैं जो कि विटामिन के की परिपूर्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बार के लिए आर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा विटामिन ई। तो विटामिन ई को देख लेते हैं फटाफट। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से बंध्यता रोग होता है, बालों की समस्या होती है, सेक्स हार्मोन जो कि महिलाओं पुरुषों में जिम्मेदार है प्रजनन क्षमता के लिए, वो है टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इस बार एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बंध्यता रोग ध्यान से बार बार नोटिस कर लीजिए, क्योंकि ये इसी के रूप में क्वेश्चन बनकर आ चुका है। अब दूसरे क्वेश्चंस जो है फैक्ट्स के रूप में देख लेते हैं। विटामिन जो बॉडी में स्वतः ही बनते हैं, यानी कि स्वयं जो है बनते हैं, वो है विटामिन के और विटामिन डी। कैरोटीन एक प्रकार का विटामिन है जो कि नारंगी गाजर या लाल गाजर में पाया जाता है, और गाजर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार जो है कौन होता है? वो होता है एंथोसायनिन, ठीक है। कीरेटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जिससे कि नाखून, बाल जैसी चीजें बनती हैं, उसके लिए जो है जिम्मेदार होता है कीरेटीन, ठीक है। विटामिन जो आंत के जीवाणुओं द्वारा बनता है, तो उसका सही जवाब है विटामिन डी। नोट यानी कि इंपॉर्टेंट बात, हीमोफीलिया में भी ब्लड क्लॉट नहीं बनता है,
किंतु यह एक आनुवांशिक बीमारी है। अभी हमने कुछ देर पहले विटामिन के बारे में पढ़ा था कि उसकी कमी से जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो उसी संदर्भ में ये बात अच्छे से जान लीजिए कि हीमोफीलिया में भी वही होता है कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, प्लेटलेट्स जो है सही से जो अपनी कार्य को अच्छे से कर नहीं पाती हैं। उसके पीछे जो है कारण है जेनेटिक, यानी कि यह एक आनुवांशिक बीमारी है, इसमें विटामिन के का कोई लेना देना नहीं है। अब एक प्रश्न जो 2 बार आर में पूछा गया है वो ये है कि विटामिन जो जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वो है बी और सी। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, केवल आर पीटी में ही 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वो है विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, ए, डी, ई और के। यूपीपीसीएस आर 2013 मेंस का क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है जो कि गर्भाशय से निकलता है, इसका स्रोत गर्भाशय रहा है। ठीक है, मानव शरीर में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आर 2013 मेंस में पूछा गया था। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय इसका स्रोत रहा है और ये मेल हार्मोन कहलाता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम्मेदार है, मेल प्रजनन क्षमता के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए जो है जिम्मेदार जो मेल हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, जो कि अंडाशय से निकलता है। आगे है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का स्रोत है थायराइड ग्लैंड्स, इसको आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहा जाता है और इसकी कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग, जिसको कि इंग्लिश में गोइटर भी कहा जाता है। इंसुलिन इंपॉर्टेंट रहेगा आर के लिए। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह। कई बार प्रश्न पत्र में डायबिटीज़ भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही एक ही रोग का नाम है। इसमें जो है शरीर में इंसुलिन की मात्रा खत्म हो जाती है, जिससे कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इसी रोग को मधुमेह कहा जाता है और बाहर से इंजेक्ट किया जाता है इंसुलिन को, ठीक है, उसके उपचार हेतु। लेकिन बॉडी में जो इंसुलिन स्रावित होता है उसका जो स्रोत है वो है अग्नाशय। कई बार प्रश्न पूछता है सुमेलित करने को कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इसके अलावा एड्रेनलिन कहाँ से निकलता है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्रोत है अग्नाशय इंसुलिन का, मधुमेह डायबिटीज़ जो है हो जाता है इसकी कमी से। यह एक हार्मोन है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन है। किस हार्मोन में जस्ता पाया जाता है? तो वो एकमात्र हार्मोन है, वो है इंसुलिन। ठीक है, शुगर को कंट्रोल करता है ब्लड में। ऑक्सीटोसिन, ये प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है कई बार एग्जामों में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हार्मोन जिसको प्रेम का हार्मोन कहा जाता है तो वो है ऑक्सीटोसिन। जब जानवरों का दूध नहीं उतरता है तो किस इंजेक्शन का, मेडिकल जो है टर्म में किस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है ऑक्सीटोसिन, उसको दिया जाता है। महिलाओं के लिए स्तनपान के लिए जिम्मेदार हार्मोन जो है कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। दूध के संदर्भ में सबसे छोटी ग्रंथि से ये स्रावित होता है और वो सबसे छोटी ग्रंथि जो मानव शरीर की है वो है पीयूष ग्रंथि, और इसके अनियंत्रण से मानव शरीर की लंबाई तेजी से बढ़ती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है मानव शरीर का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो है पीयूष ग्रंथि, जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यहीं से स्रावित होता है एड्रेनलिन, यहीं से स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन, जिसको प्रेम का हार्मोन कहा जाता है। यकृत, जो कि इंग्लिश में लीवर जिसको कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है पीसीएस के और आर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 बार आर में और 2 बार पीसीएस में पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो है यकृत। ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर स्टोर हो जाता है किसमें? यकृत में। आपके सामने विकल्प हो सकते हैं अग्नाशय, अंडाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि, तो आपका आंसर होना चाहिए यकृत। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजोन में परिवर्तित होकर स्टोर यानी कि भंडारित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शराब से होने वाला सूषण रोग, कहते हैं कि शराब से जो लीवर खराब हो जाता है तो सीधा सीधा प्रश्न बनकर आएगा कि सूषण रोग किससे संबंधित है? तो सूषण रोग जो है वो यकृत से संबंधित है, यानी कि यकृत जो है खराब हो जाता है, कार्य अपना सही से प्रॉपरली नहीं कर पाता है, क्योंकि यकृत का ही काम है
अल्कोहल, बॉडी में जो अल्कोहल होता है उसका निरामिष करने के लिए जिम्मेदार कौन सा जो है बॉडी का पार्ट जिम्मेदार है, वो है लीवर यानी कि यकृत। इसको अनटॉक्सिक करता है और यही जो है इसकी कार्य प्रणाली जो है प्रभावित होती है अधिक शराब पीने से। तो सूषण रोग जो कि शराब से संबंधित है, इससे संबंधित अंग जो प्रभावित होता है वो कौन सा है, यकृत। ठीक है, यकृत में ही विटामिन डी स्टोर रहता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। विटामिन ए भी स्टोर रहता है। इसके अलावा पित्त का निर्माण जो है कौन करता है, यकृत करता है, जबकि इसका संचयन वो पित्ताशय में होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। अब तक 2 बार ये क्वेश्चन, अकेला यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जो है यकृत में संचित रहता है, तो वो है विटामिन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किससे संबंधित है। तो यह एक प्रकार का जो है रोग है जिसमें छोटे बच्चों की आंखें नीली हो जाती हैं, जो कि नाइट्रेट युक्त जल के अधिकतम प्रयोग से होता है। ठीक है, इसलिए याद रखना ब्लू बेबी सिंड्रोम। आगे है आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान से संबंधित है। कोबाल्ट 60 कैंसर से, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से संबंधित है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम से संबंधित है। फॉस्फोरस 32 श्वेत रक्तता यानी कि जो WBC है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स की मात्रा अधिकतम बढ़ जाती है, तो उस रोग को कहते हैं ब्लड कैंसर, जो कि ल्यूकीमिया के फॉर्म में होता है। वो होता है फॉस्फोरस 32 के उपचार से जो है उससे संबंधित है, ल्यूकीमिया से यानी कि श्वेत रक्तता से। गोल्ड 198 संबंधित है कैंसर के उपचार से। अब जीवाणुओं से संबंधित रोगों को देख लेते हैं। प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी भी कहा जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है। तपेदिक, डिप्थीरिया रोग, न्यूमोनिया रोग, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, सुजाक रोग, एंथ्रेक्स रोग। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जान लीजिए जो इस बार आरओ के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट, कि कौन से रोग जो है जेनेटिक होते हैं यानी कि आनुवांशिक रोग। वो है वर्णांधता, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अरक्तता, थैलीसीमिया आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। वर्णांधता, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अरक्तता, थैलीसीमिया आनुवांशिक रोग है। आगे बढ़ते हैं। विषाणुओं से इंपॉर्टेंट है रहेगा जो इस बार आरओ के लिए, वो है फुट एंड माउथ रोग, आंत्र ज्वर, काउपॉक्स। जबकि एथलीट फुट जो है वो कवक, दाद और गंजापन से संबंधित है। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो कि आरओ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। साइंस के भी और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि स्पेशली चुनिंदा प्रश्नों पर आधारित होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आरओ के दृष्टिकोण से। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।